राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? आपने सिर्फ और सिर्फ उपाय कर लेने हैं, उसके बाद जो मैंने कहा है उसको फॉलो कर लेना है। अब तो गुरु मंत्र बताती हूँ, उसे भी समझ लेना है। अब तो आप लोगों में से एक लक्की विनर भी चुना जाता है। बस करना क्या, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, कमेंट्स करते रहना है, ठीक है। और उसके बाद अपना क्वेश्चन भेज देना है। क्वेश्चन भेजने का तरीका क्या? अपना मूलांक लिखिएगा और उसके बाद आप उसके आगे अपना क्वेश्चन लिख देना। क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि ये मेरा स्वप्न कब पूरा होगा, या मेरा ये काम कब पूरा होगा, ये नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना। क्वेश्चन को बड़े तरीके के साथ लिखना ताकि कार्ड्स भी जो हैं वो डाइवर्ट ना हो, ठीक है। वो भी आपको आंसर आपके अकॉर्डिंग ही दे पाएँ, ठीक। उसके बाद और आपने क्या करना, और आपने करना ये है कि आपने क्वेश्चन को इतना लंबा नहीं भेजना, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, मेरी शादी, मेरा ये, मेरा वो, इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर लेना है तो पर्सनल में बात करिएगा। अगर आपने ये बात, एक ही क्वेश्चन पूछना है, मैं एक ही क्वेश्चन का आंसर दूंगी आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने करना क्या है? लगातार आपने कमेंट करते रहना है ताकि मैं भी आपको जानती रहूं, और कुछ नहीं तो राम राम ही कह दीजिएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपको सब तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपको लाभ तो बहुत हुआ है, लेकिन आप कंजूस इतने हैं कि किसी को कुछ देना नहीं चाहते। यहाँ पूरी कंजूसी दिखा रहे हो और किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते, तो इट्स ओके। अगर आपको इतना लाभ हुआ है और अगर आप किसी से, अपनी फैमिली से या किसी फ्रेंड से शेयर कर लोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आप नहीं करोगे। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए स्थिति इस तरह की बनी हुई है कि आप कहीं ना कहीं कुछ एंड करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि कुछ ना कुछ जीवन में आपके किसी चीज़ का अंत होता हुआ दिखाई देता है और एक नई सुबह का शुरुआत, यानी कि कुछ नया होना। आप फिक्र ना करें, आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ये कह सको कि बहुत कम है, बहुत पर्याप्त है, लेकिन आपको अंदर से ये चीज़ महसूस होगी कि कम है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन जो है आपके लिए स्थिति इस तरह की रह रही है कि अगर आप किसी चीज़ के बंधन को तोड़ भी रहे हैं, उस चीज़ से निकल भी रहे हैं, उस बॉन्डेज से निकल भी रहे हैं बाहर, तो आप ये सोचें कि मुझे अब कोई बेटर ऑप्शन मिल जाएगी। सपोज़ करो कि हमने कोई लड़की ही पसंद कर ली फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो हम ये कहते हैं, 2 रिश्ते आए हैं तो हम सोचते हैं ये वाला कर लें या वो वाला कर लें। आपने लड़की देखी है, ठीक है, तो यहाँ आपको कोई भी ऑप्शन एक से बेहतर नज़र नहीं आएगा। एक में भी वही कमी होगी और दूसरे में भी वही कमी होगी, यानी कि आप सोचो कि मेरे को कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए, तो ऐसा बेटर ऑप्शन कुछ भी मिलता हुआ नहीं दिखाई देता। यहाँ इमोशनली भी आप डिस्टर्ब्ड दिखाई देते हैं, यानी कि आपकी कोई बेटर चॉइस नहीं होगी, एक कास्ती दूसरी द्वास्ती, ठीक है। इस तरह से करके आपके लिए जो है रिजल्ट रहेंगे, ठीक। लेकिन फिर भी आप हटने की कोशिश करोगे, छूटने की कोशिश करोगे, आप चाहोगे ही नहीं कि मुझे किसी भी तरीके के साथ जो है कहीं किसी फसावट में बैठना पड़े। लेकिन वेडनेसडे वाले दिन ऐसे लगता है कि आप अपने परिवार के साथ बैठे हो, खुश हो, अपने परिवार के साथ, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी आप जो है टाइम अपना इंजॉय कर रहे हो, अपना समय अच्छी तरह से बिता रहे हो। लेकिन आप सबको हंसता देख रहे हो, हंस के दिखा तो रहे हो, लेकिन अंदर क्या टूटा है वो किसी को पता नहीं चल रहा। लेकिन आपके अंदर से इस तरह की परेशानी है कि आपको इमोशनली कुछ ना कुछ अंदर से हर्ट हो रहा है। यानी कि कितनी बार ऐसा होता है, कभी हम अकेले होते हैं, यानी कि भीड़ में अकेले, मन चाहा साथी नहीं मिलता, मन चाहा दुख सुनने वाला कोई मिलता नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है सब हैं तो सही, सब खुशियाँ तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूटा है, ठीक है। यहाँ वही स्थिति नज़र आती है, लेकिन आपको क्या करना है? अपने आप को संभालना है, मेडिटेशन करनी है, ध्यान आराधना करनी है आपने, तो आपको अच्छा लगेगा। ईश्वर की तरफ अपना ध्यान करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स जो है वो आपके लिए बेटर रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है काम बड़ा मुश्किल है, पेट में भी दर्द रहेगी आपके, बड़ों का सहारा तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन काम पूरा होता हुआ दिखता नहीं है। आपकी जान ताकत सब लग जाएगी लेकिन रिज़ल्ट उतना अच्छा आता हुआ दिखाई नहीं देता। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई कार्य जो है वो पूर्ण होने वाला है, ठीक है, या ग्रोथ हो रही है उस चीज़ के अंदर।
ऐसा नहीं है कि वो आज ही आज पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण तो ज़रूर होगा, लेकिन अभी वो ग्रोथ पकड़े हुए है। सपोज़ करो कि आपने कोई फल सब्जी लगाई है, अभी वो छोटा है फल, अभी कब बड़ा होगा पकेगा तभी तो आप उसको तोड़ पाओगे। तो इधर भी बिल्कुल वैसा ही है, आपको वेट करनी पड़ेगी 1 साल तो कम से कम, अगर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसके अंदर कुछ रिज़ल्ट आने में, तो वेट करना भी, ठीक है। कच्चा फल तोड़ मत लेना, इसको बढ़ने दो, आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको कोई लेडी जो है माता तुल्य हो सकती है, माता हो सकती है आपकी, कोई भी आपको बहुत प्रेम कर सकती हैं, यानी कि आपको इतना प्रेम दे सकते हैं कि आप दिल से खुश हो जाओगे और हंसने खेलने लगोगे एक बच्चे की तरह। तो बहुत अच्छा दिन है, क्या दिक्कत है। अगर देवी की आराधना कर सकते हो, माता की आराधना कर सकते हो, अपनी माता के चरण स्पर्श कर सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो किसी तरह से, क्योंकि उनसे आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, तो बुरा क्या, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। सैटरडे तक की प्रेडिक्शन हो गई। अब इधर आपने क्या चीज़ देखनी है, अगर आप कुछ देखो, पुराने ज़ख्मों को भरने का समय है, यानी कि हीलिंग का टाइम है। अगर हीलिंग हो रही है तो आप अंतरात्मा से अंतर आत्मा के रिश्ते को ढूंढो। यानी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई जो रिश्ता आप ढूंढ रहे हो वो इस तरह का ढूंढो। हम लोग क्या करते हैं, कितने अने मने में किसी रिश्ते का टूटने की देर होती है। सपोज़ करो भाई का रिश्ता टूटा, ठीक है, भाई से संबंध खराब हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत से तुरंत एक और नया भाई तैयार कर लेते हैं। अरे अब ये नहीं, ये मेरा भाई है, अब ये मेरे चाचा का लड़का मेरा भाई हो गया, अब मामे का लड़का मेरा भाई हो गया, मेरा जो फ्रेंड है वो मेरा भाई हो गया। अरे भाई, एक रिश्ता जब टूटता है दूसरे पे रिश्ते पे ही जाके गिरते हो तो वहीं के वहीं, यानी कि फिर वही का वही। आप सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए, उसको चढ़ाने के लिए कि लो जी मैं इसके साथ, भाई के साथ अच्छा करूं, मेरा भाई चिढ़ेगा, ऐसा क्यों करना, ठीक है। अगर यहाँ से उठ के और रिश्तों में ना गिर के, दुनियावी रिश्तों में ना गिर के ईश्वर की शरण में जाओगे, कृष्ण भगवान को अपना भाई मान लो, हनुमान जी को अपना भाई मान लो, तो आपके लिए रिजल्ट्स कुछ अलग रहेंगे। तो आपको अंदर ऐसी सेटिस्फेक्शन आएगी कि अब क्या होगा, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही रिश्तेदारियाँ तोड़नी पड़ेंगी। तू मुझे खुश कर, मैं तुझे खुश करता हूँ, ठीक है ना। तो ये हम दोनों मिलके, तू मेरी पीठ खुजा ले भाई और मैं तेरी पीठ खुजा दूँ, ठीक है ना। तो यहाँ तो दोनों का उस तरह से करके संबंध बन जाएगा फिर दोबारा से। और इधर तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्रेम देना है, भाव देना है, ईश्वर के साथ संबंध बनाओ। जो आत्मा है, आत्मा का संबंध हमेशा परम आत्मा यानी कि बड़ी आत्मा के साथ होना चाहिए। फिर छोटी आत्मा के साथ ही रिश्ता हो गया, यानी कि आत्मा का रिश्ता फिर आत्मा से ही हो गया, तो फ़ायदा ही क्या है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो अगर मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई हो तो इसको पालन कर लेना, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।